देखिए हमारे असाइनमेंट डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक टेबल में साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का। ये क्वेश्चन है जो मैं आज कराने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ कितने हो पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक नोट लिखो, साइज ऑफ एस ब्लॉक। हेलिना करबसस पर बीम का, इसमें क्या होता है बेटा, एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? देखिए साइज का ऑर्डर ये चलता है, ये सबसे छोटा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये साइज का ऑर्डर है। सर ये नीचे वाली शेल की हैं तब भी ये इनसे छोटे हो जाते हैं। हाँ ये लिख लो, ये आपने लर्न करना है। ठीक है, इनका साइज डिफरेंस याद करो, जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज डिफरेंस कम होने लगता है। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स and their size is very big, and their size is very big as compared to non-metals, as compared to non-metals of same period, as compared to non-metals of same period. Even size is of lithium is greater than all the halogens. मतलब लिथियम का साइज आयोडीन से भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये इतने बड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट साइज आता है। तो इवन साइज ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन ऑल द हैलोजेंस। ठीक, फिर आगे देखो, इन एल्केली मेटल्स हाईएस्ट इंक्रीज इन साइज इज फ्रॉम, in alkali metals highest increase is in size is from sodium to potassium. Highest increase in size is from sodium to potassium. यहां से यहां ये अगर मान लो इतना बड़ा है तो ये पोटेशियम इतना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये रटना ही है बेसिकली। तो अब ये मान लीजिए कि साइज जो है ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, ये डेल्टा 3, डेल्टा 4, तो जो साइज डिफरेंस है वो कम होता चला जाता है। ये आपको बताया था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम डेल्टा को क्या ले लें, डिफरेंस इन साइज, ठीक है ना। अगर हम डेल्टा को बेटा क्या ले लें, डिफरेंस इन साइज। तो याद करो एक चीज कराई थी, आयोनाइजेशन एनर्जी कराई थी इन चारों की। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको बताया था ये याद करो, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था इन चारों का, ये साइज का ट्रेंड है। इसके बाद मेरे लिए बहुत ज्यादा रीजन नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा भाई, करा ही दिया। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सबका साइज पूछा है तो आप कर लेंगे। 81, सेकेंड एटम इज लार्जर देन द फर्स्ट। अब बताओ ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन बड़ा है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो साइज किसका बड़ा होगा? ब्रोमीन का बड़ा होगा क्लोरीन से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि पूछा गया किसका ज्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। सोडियम और मैग्नीशियम में किसका ज्यादा भाई? सोडियम का मैग्नीशियम से ज्यादा होगा। ठीक,
SR और CA में, SR और CA में किसका ज्यादा होगा भाई? CA का ज्यादा होगा SR से। और AS SB नपस सब्बी, नपस सब्बी, तो नीचे जाने पर क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो AS और SB में किसका साइज बड़ा होगा? SB का। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा इसमें B इस हिसाब से। पूछा कि किस नहीं पूछा सेकेंड एटम का साइज पहले से बड़ा है, तो सेकेंड एटम का साइज SR और CA, तो आंसर हो गया हमारा C, सेकेंड एटम CA का साइज पहले वाले से बड़ा है। ठीक है, 84 देखो, ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इनके साइज का ऑर्डर। ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कार्बन इधर होता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन, तो इधर जाने पर साइज क्या होता है? कम होता है, और नीचे जाने पर साइज क्या होता है? बड़ा होता है। इन दोनों का साइज इन तीनों से ज्यादा होगा। इन दोनों का साइज इन तीनों से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये नीचे के पीरियड वाले हैं, ये ऊपर के पीरियड वाले हैं। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? ClBr का साइज ज्यादा होगा किससे? कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन से, क्योंकि ये नीचे वाले इसमें मोर शेल है भाई। इसमें इन सब में कितनी शेल्स हैं? 2 शेल हैं। और क्लोरीन में कितनी शेल हैं? 3 शेल हैं। और ब्रोमीन में कितनी शेल हैं? 4 शेल है। तो बस अब इन तीनों का ऑर्डर क्या होता है भाई? फ्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन, ये होता है साइज का। और क्लोरीन ब्रोमीन में कौन बड़ा होगा? ब्रोमीन, क्योंकि इसमें 4 शेल है। तो ये आंसर हो गया 83 तो खैर कराना ही नहीं था मैंने। 84 देखो, किसका लार्जेस्ट रेडियस है? लार्जेस्ट रेडियस पूछ रहा है। 2p6 3s2 3s2 3p1 3s2 3p3 3s2 3p5। तो मैंने आपको बोला था जब भी ये दिया हो तो इसको एटम्स में कन्वर्ट कर लो। तो 2p6 3s2 क्या होगा भाई? हेलिना करप्सस पर होता है, तो भीम का, तो Mg हो गया ये 3s2, ये हुआ Mg, फिर ये हुआ Al, फिर P3 किसका होता है? नाइट्रोजन का नपस, तो ये हुआ फॉस्फोरस, ये P5 हेलोजन का होता है फ्लोरीन क्लोरीन। तो बस पीरियड में इधर जाने पर साइज क्या होता है? सारे थर्ड पीरियड के हैं, ये देखो सारे सेम पीरियड के हैं, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? साइज कम होता है। तो मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, ये हो गया साइज का ऑर्डर। ठीक है, देखो 85 भी इसी तरीके से, विच एटम इज लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट इसमें आंसर क्या हो गया? मैग्नीशियम। 85 देखो क्या है? 3p6 4s2, तो 4s2 क्या होता था? कैल्शियम। 3p6 4s1 3d5, तो 3d5 4s1 3d5 कौन होता था? क्रोमियम। 4s2 3d8, तो 3d8 कौन होता था? निकल। 4s2 3d10 4p2, तो 4p2, तो p2 किसमें होता था? कार्बन में, तो
तो कसी जेसन, ये देखो कसी जेसन पब, तो खुद सोचो कार्बन भाई 2p2 3p2 4p2, तो ये हो गया GE। अब इसके साइज में ऑर्डर में लगाओ, ठीक। तो अब ये होता था बल्गा इंटल, और यहां से आता था क्या, शक्ति वकरमन फीकोनिकूजन, ठीक। तो पीरियड में इधर से इधर जाने पर साइज क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। ये सारे सेम पीरियड के हैं, खुद देखो सारे के सारे सेम पीरियड के हैं, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता था, छोटा होता था। अब इसमें इधर से इधर जाने पर साइज क्या होता है, छोटा होता है। अब पूछा क्या है, लार्जेस्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट ऑब्वियसली कैल्शियम होगा, क्योंकि कैल्शियम उसके बाद आएगा क्रोमियम, फिर निकल और फिर जर्मेनियम, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट कौन सा होगा बेटा, कैल्शियम। 230 देखो, हालांकि ये दिया नहीं था, चलो ये चारों ट्राई, चलो मैं बता ही देता हूं पहले। दो 230 पूछ रहा है किसका अप्रोक्सीमेटली सेम रेडियस होगा, तो डी वाला याद करो, शक्ति वकरमन फीकोनिकूजन, ठीक। तो साइज क्या होता था याद करो, यहां से यहां तक बढ़ता जाता था, साइज यहां से इंक्रीज होता था, तो इनका अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाता था, लगभग बराबर हो जाता था, इसका थोड़ा सा ज्यादा होता था। तो ये भी बोल सकते हो इसका और इसका साइज, इसका क्या है, बस थोड़ा सा ज्यादा है। तो पूछा गया कि किसका साइज सिमिलर है, तो इन चारों का साइज क्या है, सिमिलर है। अच्छा, ये जो चारों में क्वेश्चन करा रहा हूं, तो पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके इन चारों को ट्राई कर लो, फिर करो। 230 हो गया, 226 देखो, देखो 226 किसका नियरली सेम साइज है, तो याद करो कुअक्कू, ये चारों एक साथ कर देता हूं, देखो 226 227 228 229 सब एक ही जैसे हैं। देखो कुअक्कू नियरली द सेम साइज, 226 227, लिथियम मैग्नीशियम 227 में भी यही दोनों हैं, 228 नहीं 227 अभी करा होगा, 228 देखो 228 नियरली द सेम साइज, तो टीजर हफ्को, ठीक। फिर 229 कर मॉब, कर मॉब, वन ऑफ टहा, टीजर आपको जैन कड़क। चलो पहले ये दो एक एक करके देखते हैं। 226 भाई 226 देखो किसका साइज बिल्कुल सिमिलर होगा, सिल्वर और गोल्ड का, क्यों, गु होता था, तो इन दोनों का ये भाई 3D सीरीज है, ये 4D ये 5D, तो 45 का 5D का क्या हो जाता है याद करो, सिमिलर साइज। सिमिलर साइज क्यों हो जाता था, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद करो इनका क्या हो जाता था, सिमिलर साइज बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 227 पूछ रहा है किसका साइज बिल्कुल लगभग एक जैसा है, तो फीकोनी 227 ये है बी, तो फीकोनी इनका साइज भी सिमिलर होता है। सी देखो टीजर
हफ्को, तो इनका साइज भी सिमिलर होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक, कौन सा था? 227। अब ए देखो, लिथियम और मैग्नीशियम, अभी आपको साइज का ऑर्डर बताया था, ये होता है साइज का ऑर्डर, याद है? ये इधर जाता है फिर इधर आता है एस ब्लॉक में। तो मैं बोलूंगा बी और सी इसके आंसर हो जाएंगे, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ये बी और सी हो जाएगा इसका आंसर 227 का। अच्छा, इसमें ऑल भी दिया है, तो मैं मान लूंगा इनका साइज भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, नॉट मच डिफरेंस इन साइज, नॉट मच डिफरेंस इन साइज, इसीलिए ये भी मान लूंगा। इसको क्यों माना? वैसे अगर कोई इंडिपेंडेंट पूछता तो मैं कहता ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया है ऑल, और ये दोनों तो हैं, और हमें पता है कि इन दोनों का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर, तो हम क्या बोलेंगे? नॉट मच डिफरेंस इन साइज। ठीक है, 227 हो गया। 229 देखो, मैं शक्ति पूरा लिख लेता हूँ, वक्रमन फ्रीकोनिकुसन। ठीक है, 229, तो कर्मोव टीजर हफ्को, ये स्काईलैक आता है यहाँ पर। ठीक है, वनब टाहा जैन कड़क। तो भाई इसमें देखो क्वेश्चन ही गलत है, इसका साइज एक जैसा, इसका साइज एक जैसा, इसका साइज एक जैसा है। क्वेश्चन में पूछा है कि किसका साइज एक जैसा है, जबकि क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि किसका साइज एक जैसा नहीं है। तो इनका क्या है? सिमिलर साइज, क्यों? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इनका साइज में क्या है? डिफरेंस इन साइज, और इन दोनों का साइज भी क्या होगा? सिमिलर होगा। अच्छा, एक और एक्सेप्शन है, ये Hg और इसका सिमिलर साइज नहीं मानते हैं, ये एक और एक्सेप्शन है बेटा, नोट कर लेना, बताना भूल गया था। Hg का और कैडमियम का साइज सिमिलर नहीं मानते हैं, क्यों सर? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन याद करो मरकरी क्या होती है? लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड होती है, तो इसीलिए इसका हम क्या ले लेते हैं? मेटेलिक रेडियस, और इनका हम क्या लेते हैं? कोवेलेंट रेडियस। ये वैसे बहुत ही फाइन बात हो गई, मेडिकल वालों के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाली बात नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? अगर मरकरी को फ्रीज करके सॉलिड बना दो, अगर मरकरी सॉलिड बना दो, देखो ये होगा, अगर मरकरी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, तब इन दोनों का साइज सिमिलर होगा। लेकिन मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? लिक्विड। तो जब लिक्विड हो गई तो हम मरकरी का क्या मेजर करते हैं? मेटेलिक रेडियस, और इनका क्या मेजर करते हैं? कोवेलेंट रेडियस। तो रूम टेम्परेचर पे ये होगा। ये हार्डकोर आईटी एडवांस की बात है, मेडिकल को इससे मतलब नहीं है। और अगर ये सॉलिडिफाई कर दोगे तो इन दोनों का साइज सेम हो जाएगा। देखो 99, ये शायद ऑलरेडी डन है, फिर भी करा देता हूं। कैल्शियम आर्गन पोटेशियम प्लस Cl माइनस H2 माइनस, इस प्रकार के देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके मेडिकल के लिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, हेने अर्कर, तो इसमें 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 19 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस में 17 प्रोटॉन तो एक 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई ये क्या है, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो साइज क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बस, तो प्रोटॉन किसमें ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा कैल्शियम प्लस में, उसके बाद पोटेशियम प्लस में, Cl माइनस में, आर्गन में नहीं, आर्गन में Cl माइनस में, H2 माइनस में, तो साइज क्या हो जाएगा उल्टा। सर इस सवाल में एक बेसिक फ्लॉ लगता है हमें, बेटा क्या फ्लॉ लगता है सर, याद करो आपने बताया था कि नोबल गैस का क्या लेते हैं, वंडरवॉल रेडियस। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर अगर आप वंडरवॉल रेडियस इस सवाल इसमें नोबल गैस का लोगे तो इसका साइज तो सबसे बड़ा होना चाहिए, बेटा बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। फिर सर आप जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला सवाल कराते हो तो ये नोबल गैस को आप बीच में क्यों डाल देते हो, जबकि आपने हमें पढ़ाया है कि नोबल गैस का हम क्या मेजर करते हैं, वंडरवॉल रेडियस। तो किसी भी केस में अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो नोबल गैस का जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सर उसका वंडरवॉल रेडियस होता है। लेकिन अभी तक आपने जितने भी हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले सवाल कराए उसमें आपने इसको बीच में ही रखा। सर ऐसा क्यों, क्या ये कंसेप्चुअली गलत नहीं है? तो इसका आंसर है कि हाँ ये कंसेप्चुअली गलत है। सर फिर आप हमें गलत क्यों करा रहे हो ये? बेटा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हर बुक में यही आंसर दिया है, हर टीचर यही पढ़ाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले सवाल में हर टीचर यही पढ़ाता है। तो अगर गलत है हमारा तो पूरे इंडिया के साथ गलत होगा, समझ रहे? मान लो IIT का नहीं, अरे मेडिकल में तो ऐसा कोई लोचा ही नहीं है, मेडिकल वाले तो ध्यान भी ना दे जो मैं बोल रहा हूँ ये सब। IIT में अगर लोचा हुआ, अगर उन्होंने कहा नहीं कि हम इसका वंडरवॉल लेके बड़ा करेंगे, तो बेटा अगर आपका गलत होगा तो पूरे इंडिया का गलत होगा, समझ रहे हैं? हीरो नहीं बनना हमें कि हम सही करेंगे बाकी सारे गलत, हो सकता है वो यही आंसर दें। तो मैं यही आंसर इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हर बुक में यही दिया है। कंसेप्चुअली दो इट इज रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसका वंडरवॉल रेडियस है तो ये सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले सवाल में मैं आपको इसी तरह कराऊंगा और मैं आपको सलाह दूंगा आप इसी तरह करो, क्योंकि इन केस अगर आंसर IIT लेती है इसका क्या वंडरवॉल रेडियस तो गलत होगा, तो आपके साथ पूरे इंडिया का गलत होगा। तो हमें सबके साथ चलना है, ठीक है? समझ गए क्या डाउट था इसमें? अगर आपने डाउट नहीं सुना, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, अच्छा ये नहीं सुना, क्योंकि ज्यादा पढ़ के क्या फायदा। कहाँ है सवाल? 100 ये भी कराया हुआ यार, ऑलरेडी डन। Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 Si प्लस 4। तो भाई Na में कितने? 11 12 13 14। इलेक्ट्रॉन सब में कितने होंगे? 10 10। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा ये? अब पूछ रहे किसका सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होगा? K प्लस Ca प्लस 2 Ti प्लस 3 Ti प्लस 4। तो 19 प्रोटॉन 20 शक्ति 22 प्रोटॉन 22 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन देखो 18 18 19 18। तो भाई ऑब्वियस ही बात है सबसे छोटा साइज किसका होगा? इसका, स्मॉलेस्ट साइज, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसको छोड़ दो, अगर इसको छोड़ दो तो बाकी सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और इन दोनों में भी इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है भाई, ये +3 है +4 है, तो ऑब्वियसली साइज किसका बड़ा होगा? +3 वाले का बड़ा होगा, ये तो मैं आपको करा ही चुका हूं। तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक। 101 हो गया।
94 भी यही वाला सवाल है, सेम ही क्वेश्चन है, 101 और 94। अब देखो 106, अब देखिए वही बात है, C4 2 माइनस O2 माइनस, इस टाइप का भी सवाल मैंने आपको कराया है। इसका आयनिक रेडियस है 2.6 एंगस्ट्रॉम, इसका 1.4 एंगस्ट्रॉम है, N3 माइनस का कितना होगा? तो फिर से देखो भाई C4 माइनस, तो C4 माइनस में प्रोटॉन कितने, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन देखो तो 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो साइज किसका बड़ा होगा, जिसमें लेस प्रोटॉन है, तो ये होगा। यानी इसका जो साइज है वो 1.4 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होना चाहिए और 2.6 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन है। देखो केवल बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऐसा हो रहा है। अब देखो 102, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन। तो भाई ऑर्डर क्या होता है, बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, ऑर्डर ये हुआ। तो ये ऑर्डर गलत है ना। बी वाला F माइनस O2 माइनस N3 माइनस, ये तो अभी करा भाई। 9 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके प्रोटॉन का में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो इसका साइज बड़ा होगा। तो ये आंसर हो गया हमारा। चलो बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। सी वाला तो आपको करा ही दिया है मैंने भाई। हेलिना करप्सस पर होता है ना, लीना करप्सस पर, तो साइज बढ़ता है, यानी के का Na से ज्यादा होगा, Na का Li से ज्यादा होगा। तो सी वाला भी गलत है, कुछ और दिया है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, Fe का साइज ज्यादा होगा Fe+2 से, Fe+2 का ज्यादा होगा Fe+3 से, क्योंकि कैटायन बनता जा रहा है, ये देखो। लेकिन कुछ और दिया है, तो आंसर 102 का कौन सा हो गया, बी वाला। अब देखो 95, स्मॉलेस्ट रेडियस पूछ रहा है। क्या क्या ऑप्शन है, I माइनस, Ba+2, Cs+, Te-2, स्मॉलेस्ट रेडियस पूछ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देख लो भाई किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये ऑलरेडी डन है, ये मैं करा चुका हूं, ऑलरेडी थ्योरी में करा चुका हूं। 118 देखो, का भाई ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है H माइनस H ये हमेशा होता है भाई। माइनस वाला न्यूट्रल से ज्यादा होगा और कैटायन न्यूट्रल से कम होगा। बी वाला देखो Na+, F माइनस, O2 माइनस, 11 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो साइज इसका ज्यादा होगा। लेकिन बी वाले में दिया कुछ और है, उल्टा दिया है, तो बी वाला गलत है, क्योंकि ये सही है और देखो ऑप्शन में कुछ और दिया है। सी वाला देखो, सी वाला भी गलत है। इसी तरह डी वाला भी आप देख सकते हो। डी वाला देखो Al+3, Mg+2, N3 माइनस, ये भी गलत है भाई। 7 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो साइज इसका बड़ा होगा, ऑप्शन में कुछ और दिया है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गई ये भी। तो ये क्या था, 118, 107 देखो,
ऑलरेडी डन, 108 भी ऑलरेडी डन, 109 भी ऑलरेडी डन। ये तीनों मैं आपको थ्योरी में करा चुका हूँ। इवन 108 में मैंने गलती की थी, शायद मैग्नीशियम की जगह सोडियम ले लिया था। इन तीनों में लिख लो ऑलरेडी डन, 107, 108, 109। अच्छा, ये आपने सब कहाँ लिखना है? जो आपकी रेगुलर क्लास बुक चल रही है उसी में लिखना है, अलग कॉपी में नहीं लिखना है। जो आपकी नोटबुक है उसी में आगे आपने लिखते चलना है। 110। अब ये भी वही है कि K प्लस की और F माइनस की 1.34 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो K का और F का रेडियस क्या होगा? तो खुद सोचो, K का रेडियस इससे ज्यादा होगा और F का रेडियस इससे कम होगा। यानी पहली वैल्यू, ये जो अब पूछ रहा है K और F का रेडियस, ठीक है, 110। तो फर्स्ट वैल्यू की क्या होनी चाहिए? मोर देन 1.34, क्योंकि ये K और F की क्या होनी चाहिए? लेस देन 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो खुद बताओ, तो ये क्या होनी चाहिए? मोर देन 1.34, ठीक है। तो ये मोर होनी चाहिए, यानी कि कितनी है? देखो, दो ऑप्शन में ये ज्यादा है, सी और डी में, तो ये 1.96 हो गई। और ये लेस होनी चाहिए, तो लेस 1.34 से एक ही ऑप्शन है, 0.72। इसका आंसर हो गया सी। भाई ये कैटायन है तो K का साइज क्या होगा? कैटायन से बड़ा होगा। और ये एनायन है तो इसका साइज क्या होगा? इससे छोटा होगा। तो उस हिसाब से देख लो। 112 देखो, Mn+2 Ti+4 शक्ति 21-22 प्रोटॉन, होकर मन 25 प्रोटॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 23। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। देखो, इसका सीधे सीधे आंसर मैं डी बोलूंगा, क्योंकि बाकी तो मैं कंपेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ बहुत ज्यादा। डी वाला, बी वाला देखो ऐसे ही गलत है, क्योंकि आपको बताया था, देखो ये करा चुका हूँ कि 35 वाला इक्वल होगा किसके? 37 वाले का, क्योंकि न्यूट्रॉन से साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन साइज। तो इन दोनों में मैं कंपेयर नहीं कर सकता। डी वाला मैं बोल सकता हूँ, भाई सिंपल सी बात है, ये तो मैं कई बार कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन IIT का है, तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। P3+ का साइज ज्यादा होगा किससे? P5+ से, ठीक है। देखो 111। देखिए, हो सकता है आपको लग रहा हो मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ, तो अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट करा रहा हूँ, इसका मतलब है आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया ठीक से। तो रिवाइज करो ढंग से। 111, ये तो वही चीज है, ऑलरेडी डन। लिख लो इंपॉर्टेंट। 113 वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस जो है, अगर सभी के वंडरवॉल रेडियस लोगे, तो आपको बताया था पीरियड में इधर जाने पर सभी के वंडरवॉल रेडियस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। अगर केवल वंडरवॉल रेडियस की बात करोगे, केवल एटॉमिक रेडियस की बात करोगे, या फिर केवल कोवेलेंट रेडियस की बात करोगे, तो इधर जाने पर तीनों ही क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये, और फिर ये वंडरवॉल हो जाता था आर्गन, सॉरी नियॉन। तो ये क्यों होता था? एकदम से बड़ा क्यों होता था? क्योंकि इनके हम क्या नापते थे? कोवेलेंट रेडियस। और इसका हम क्या नापते थे? वंडरवॉल। लेकिन अगर सभी का एक ही टाइप का रेडियस नापोगे, तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और इधर नाइट्रोजन,
फिर नियॉन और फिर क्लोरीन, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि क्लोरीन नीचे आएगा, यहां पर आता है क्लोरीन, और हम नाप क्या रहे हैं, सभी का क्या नाप रहे हैं, वंडर वॉल। बल्कि ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है, इधर जाने पे साइज कम होता है ना, तो नाइट्रोजन का साइज ज्यादा होगा, सॉरी क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये होगा, ठीक है। और इससे भी छोटा किसका होगा, नियॉन का इससे भी छोटा होगा, नियॉन का इससे भी छोटा होगा, और फिर क्लोरीन, क्योंकि इधर जाने पर साइज क्या होगा, छोटा होगा। और हम बात किसकी कर रहे हैं, सबके वंडरवॉल की, सभी के वंडरवॉल की। ये याद करिए, बता दें, ये कोवेलेंट, ये वंडरवॉल। लेकिन अगर सबका को वंडरवॉल नापे, तो ये देखो नोबल गैस का ये वंडरवॉल है, ये अब मैंने क्या नापा है, सभी का वंडरवॉल। इसीलिए सबसे छोटा कौन सा होगा, नियॉन का वंडरवॉल, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, कम होता जाता है। 133 देखो, ये भी आपको करा ही चुका हूं मैं इस टाइप का। पूछ रहा है 133 बेरिलियम और बोरॉन में, तो बेरिलियम की याद करो एक्सेप्शन होता था, यानी चारों ऑप्शन में फर्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर पहला बेरिलियम है, दूसरा इधर बोरॉन दे लो, तो ये ज्यादा होनी चाहिए किससे, सेकेंड वैल्यू से। अब खुद देखो ABCD 900 800 800 900 800 800 800 1500, ये वाला ठीक है, क्योंकि बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होगी, ये तीनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस अगर इनके साथ जाओगे तो ये क्या कह रहे हैं कि बोरॉन की ज्यादा है, जबकि ज्यादा किसकी है, फर्स्ट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जबकि इन तीनों में क्या है, सेकेंड वैल्यू ज्यादा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकते, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक। 135 आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो सिंपल है, आपको पता है, इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, नियॉन। एक्सेप्शन कहाँ होती थी, यहाँ पर और यहाँ पर, याद है? तो यहाँ एक्सेप्शन कर लो बस, यहाँ बोरॉन लिख लो, यहाँ बेरिलियम, यहाँ ऑक्सीजन लिख लो, और यहाँ पे नाइट्रोजन, जो भी ऑप्शन बने। डी बन रहा है शायद, डी वाला 136 देखो, ये भी उसी टाइप का सवाल, ये ऑलरेडी डन, ये देखो करा चुका हूं। 144 सोडियम, मैग्नीशियम, अरे यार अल्मोनियम, सिलिकॉन। तो एक्सपेक्टेड ये होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एक्चुअल क्या होती है, सोडियम यहाँ पे एक्सेप्शन होता था, अल्मोनियम। अब क्या कह रहा है कि सोडियम की कितनी है, 496, मैग्नीशियम की 737, ये 786, ये भी करा चुका हूं। तो इसकी कितनी होगी, इसकी 496 से ज्यादा होगी और 737 से कम होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, बस ओनली बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें इससे ज्यादा है, इससे कम है। ये भी वैसे करा चुका था मैं।
152, देखो 3 आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, 2 3 7 2, फिर 520, फिर 899। तो वैल्यूज से मतलब नहीं है, मतलब वो क्या चाह रहा, इस तरह से सेट करो कि इस वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो, इस वाले की थर्ड हो और इस वाले की सेकंड हो, ये कह रहा है वो, इस ऑर्डर में रखो। तो देखो ए वाला बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ठीक, तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होता है, बोरॉन फिर बेरिलियम फिर कार्बन, ये होता है, यानी इसकी क्या होनी चाहिए फर्स्ट, ठीक, इसकी क्या होनी चाहिए थर्ड और इसकी क्या होनी चाहिए सेकंड। इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। फिर से देखो बी वाला, हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो अब बताओ हीलियम की तो सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की, फिर लिथियम की, यानी इसकी क्या हो गई फर्स्ट, इसकी क्या हो गई थर्ड और बेरिलियम की क्या हो गई सेकंड। तो ये देखो मैच कर रहा है। ऑर्डर क्या आना चाहिए था, फर्स्ट वैल्यू फिर थर्ड वैल्यू फिर सेकंड वैल्यू। इस टाइप के सवाल हो सकता है मेडिकल वालों को पहली बार में दिक्कत आ रही हो, तो आप बेटा ढंग से देखो एक बार, इस टाइप के मैंने बहुत सवाल कराए, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। देखो 153, सेकेंड हाईएस्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट हाईएस्ट तो बता ही चुका हूं, शक्ति वकरमन, तो 23 24 25 26, ये शायद नीट का क्वेश्चन है, ठीक, तो ये क्या होगा 4s2 3d3, 4s2 सॉरी 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6। वैसे बड़ा ही आसान सवाल है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी है, तो यानी इससे निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो एक एक हटा दो, तो ऑब्वियसली इसकी हाईएस्ट हो जाएगी। क्यों हाईएस्ट हो जाएगी, थर्ड शेल से निकाल लो, बाकी सब में किससे निकालोगे, फोर्थ शेल से, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये 3d5, तो बस हो गया 154। अब थर्ड हाईएस्ट पूछ रहा है, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट, तो फिर से क्या पूछ रहा है इस बार, यही है, तो इसी में करा देता हूं, ये लिख दिया आपने 154। थर्ड हाईएस्ट के लिए क्या करोगे, +2, यानी अब यहां से इसमें यहां से निकालोगे, इसमें इससे निकालोगे, इसमें अब इससे निकालोगे, इसमें इससे निकालोगे। तो अब बताओ, अब हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, इसकी, क्योंकि ये क्या है मोस्ट स्टेबल, Mn+2। तो ये थोड़ा सवाल इंपॉर्टेंट थे। 163, ये तो आपको ऑलरेडी डन इन थ्योरी, ऑलरेडी डन। 164 पे स्टार बना लेना। अब सिंपल सी बात है, अब पूछ रहा है ये जो ग्राफ बना है इस तरीके से, तो पीरियड में देखो होता क्या है, ये चला 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 पीरियड में चला, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी होगी, नोबल गैसेस की। भाई इधर से इधर जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, हाईएस्ट कहां पे होगा, नोबल गैसेस पे।
फिर तुरंत यहाँ आ जाएगा एल्केली मेटल्स पे, एल्केली मेटल्स की एकदम से कम हो जाएगी, तो हाईएस्ट पे नोबल गैसेज होंगे और लोएस्ट पे कौन होगा, एल्केली मेटल्स। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत ही भारी है, हालांकि टाइम इसमें कम ही लगा क्योंकि थोड़ा फास्ट मैंने कराया, थोड़ा क्या बहुत फास्ट था ये। आप लोग क्लास में होते तो शायद मेरी स्पीड थोड़ी सी कम होती, क्योंकि पिछले साल मुझे याद है कि मुझे इतना कंटेंट कराने में 2 लेक्चर लगे थे, टू बी वेरी फ्रैंक। 3 घंटे में इतने सवाल कराए थे मैंने, तो उसमें क्या होता है क्लास में फील भी आती है, और अभी शायद 50-55 मिनट में हो गया, तो ये बहुत ही फास्ट हो गया। 2 लेक्चर नहीं, 1 लेक्चर लगा था 1.5 घंटे का, मतलब 1 घंटा 20 मिनट लगा था, और अभी शायद मुझे 1 घंटा भी नहीं लगा, 2 लेक्चर नहीं लगा था, 1 लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। तो इसलिए क्या करिए, आप पूरा रिवाइज करिए, अभी तक का पक्का करिए। फिर एक और बात है, आप मिसलेनियस भी ट्राई कर लीजिए, जितने मिसलेनियस हैं, या अभी रुक जाओ, मिसलेनियस कल मैं बना दूंगा, और फिर आप मिसलेनियस और लेवल 2 ट्राई कर लेना, फिर इसका बहुत जल्दी टेस्ट हो जाएगा आपका। और उधर आपकी ऑर्गेनिक चली रही है, ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर में लगेंगे 16 लेक्चर, ठीक है। तो कोई लेक्चर 50 मिनट का है, कोई 55 मिनट का है, कोई 1.25 घंटे का, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा लेक्चर है। ठीक है भाई, थैंक यू।